दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी आवाज है जिसने 12,000 से ज्यादा गानों में जान फूकी, जो 92 की उम्र में भी उतनी ही युवा रही, जिसने गजब की वर्सेलिटी से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरों की रानी आशा भोसले जी की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आशा भोसले लाइफस्टाइल 2026। इनके मुंबई के आलीशान बंगले से लेकर इनके ग्लोबल रेस्टोरेंट बिजनेस तक, और इनकी वो आखिरी ख्वाहिश जो इन्होंने अपनी विदाई से पहले पूरी की। चलिए जानते हैं कैसे जिया आशा ताई ने अपना ये आलीशान और जादुई जीवन। लेकिन पहले इनके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बायोग्राफी। इनका रियल नेम आशा मंगेशकर है एंड इनका निक नेम आशा ताई है। इनका जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ। 12 अप्रैल 2026 को इनका ब्रिज कैंडी अस्पताल में हृदय गति रुकने और कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण निधन हो गया और 2026 में इनकी एज 92 इयर्स थी। प्रोफेशन से इंडियन प्लेबैक सिंगर, बिजनेस वुमेन, एक्ट्रेस एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी थी। फिजिकल स्टेटस। चलिए बात कर लेते हैं आशा भोसले के फिजिकल स्टेटस के बारे में। आशा भोसले की हाइट 5 फीट 2 इंचेस थी एंड इनका वेट 65 केजी था। आशा भोसले की आईज का कलर डार्क ब्राउन था एंड इनके हेयर का कलर भी डार्क ब्राउन था। आशा भोसले नेशनलिटी से इंडियन थी एंड रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। एजुकेशन। चलिए बात कर लेते हैं आशा भोसले के एजुकेशन के बारे में। आशा जी का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और कम उम्र में संगीत की ओर झुकाव के कारण उनका स्कूली सफर लंबा नहीं चल सका। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नन्ही आशा और लता जी के कंधों पर आ गई थी। इस वजह से उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू करना पड़ा। करियर। चलिए अब बात कर लेते हैं आशा भोसले के करियर के बारे में। उनका पहला गाना 1943 में एक मराठी फिल्म माझा बाल के लिए था और 1948 में फिल्म चुनरिया के गाने सावन आया से उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक दी। शुरुआत में आशा जी को अक्सर वो गाने मिलते थे जिन्हें चोटी की गायिकाएं जैसे लता जी या गीता दत्त छोड़ देती थी। अक्सर वो गाने वैम्प या साइड एक्ट्रेस पर फिल्माए जाते थे, लेकिन अपनी मेहनत और अलग आवाज से उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। 1957 में ओपी नैयर की फिल्म नया दौर ने उनकी किस्मत बदल दी। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। 70 के दशक में आशा जी और पंचम दा की जोड़ी ने भारतीय संगीत में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि एक आवाज शास्त्रीय संगीत भी गा सकती है और डिस्को भी। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे गानों ने उन्हें युवाओं की धड़कन बना दिया। जहां एक तरफ उन्होंने कैबरे गाए, वहीं दूसरी तरफ उमराव जान की गजलों इन आंखों की मस्ती से साबित कर दिया कि नजाकत और क्लासिकल में उनका कोई शानी नहीं है। आशा जी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में दर्ज हो चुका है। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। 90 के दशक में रंगीला रे और 2000 के दौर में कहीं आग लगे जैसे गानों के साथ उन्होंने नई पीढ़ी के साथ भी कदम से कदम मिलाया। आज 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी उनकी आवाज में वही खनक और ऊर्जा है। दोस्तों, आपका आशा भोसले का कौन सा गाना पसंदीदा गाना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैमिली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं आशा भोसले की फैमिली से। आशा भोसले के फादर का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर है। आशा भोसले की मदर का नाम शेवंती मंगेशकर है। आशा भोसले की 3 बहन और 1 भाई है। इनकी बहनों के नाम हैं लता मंगेशकर, मीना खड़ीकर और उषा मंगेशकर। इनके छोटे भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। आशा जी की निजी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण और चर्चा में रही। बता दें, महज 16 साल की उम्र में आशा जी ने परिवार की मर्जी खिलाफ जाकर लता जी के सेक्रेटरी गणपत राव से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता दुखों से भरा रहा और 1960 में वे अलग हो गई। इसके बाद 1980 में उन्होंने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन से शादी की। दोनों की जोड़ी ने संगीत के सुनहरे दौर को जन्म दिया। 1994 में पंचम दा के निधन तक वे साथ रहे। आशा जी के पहले विवाह से 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है।
इनके बेटों के नाम हेमंत भोसले और आनंद भोसले है। इनकी बेटी का नाम वर्षा भोसले है। हाउस। चलिए अब बात कर लेते हैं आशा भोसले के हाउस के बारे में। आशा भोसले अपनी फैमिली के साथ प्रभु कुंज अपार्टमेंट, पेडर रोड, साउथ मुंबई में रहती थी। इनके इस घर की अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जाती है और स्क्रीन पर अभी आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। इनकम। चलिए अब बात कर लेते हैं आशा भोसले की इनकम के बारे में। आशा भोसले अपने एक गाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करती थी। और क्या आप जानते हैं आशा जी एक शानदार कुक भी है। उनके नाम से आशाज ब्रांड के रेस्टोरेंट दुबई, कुवैत, बहरीन और यूके, बर्गिम, मैनचेस्टर में चलते हैं। यह बिजनेस उन्हें सालाना करोड़ों का टर्नओवर देता है। देश विदेश में होने वाले लाइव शोज के लिए आशा जी भारी भरकम रकम वसूलती रही है। एक लाइव इवेंट की फीस करोड़ों में होती थी। नेटवर्थ। वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं आशा भोसले की नेटवर्थ के बारे में। 2026 में आशा भोसले की नेटवर्थ 252 करोड़ रुपए है। कार्स कलेक्शन। अंत में चलिए अब बात कर लेते हैं आशा भोसले के कार कलेक्शन के बारे में। आशा भोसले के कार कलेक्शन में फर्स्ट कार रोल्स रॉयस घोस्ट है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। एंड दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जिसकी कीमत 2 करोड़ 14 लाख रुपए है। और तीसरी कार आशा के पास ऑडी A8L है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 99 लाख रुपए है। और चौथी कार आशा भोसले के पास है ऑडी Q7, जिसकी कीमत 95 लाख रुपए है। और आशा भोसले के पास एक बेंटली फ्लाइंग शपर भी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। तो ये थी आशा भोसले की लाइफस्टाइल वीडियो। दोस्तों, आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और उनकी मेहनत से खड़ा किया गया यह साम्राज्य हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। आशा ताई की कौन सी बात या उनका कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप संगीत के इस महान हस्ती को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।